YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश में 1,54,000 मरीज हुए ठीक। झारखंड राज्यसभा चुनाव, शिबू सोरेन व दीपक प्रकाश की जीत तय। 250 करोड़ से ठीक होंगी 15 सड़कें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ IMA में पासिंग आउट परेड, देश को मिले 333 नए अफसर। मिर्जापुर में शर्मनाक वारदात, ट्विटर ने 10 साल की मासूम से किया रेप। फेसबुक और व्हाट्सएप से भारतीय सैनिकों को फंसाने का था टारगेट, लश्कर से जुड़ी युवती बंगाल से गिरफ्तार। स्वाद और गंध का पता नहीं चलना कोरोना के लक्षण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया गाइडलाइन। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 9वां बड़ा निवेश। सोने की कीमतों में आई गिरावट। संजय कपूर ने शेयर की सोनम कपूर की तस्वीर। शाहरुख से लेकर इरफान तक दूरदर्शन के इन 5 सितारों ने बॉलीवुड में मचाया तहलका। शाहिद अफरीदी बोले मैं कोविड-19 पॉजिटिव। देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 3,08,993 हो गई है। अब तक 8,864 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। देश में शनिवार तक कुल 1,54,329 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 51.5% हो गई है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर 19 जून को होने वाले चुनाव में झामुमो प्रत्याशी शिबू सोरेन और भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश की जीत तय मानी जा रही है। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के कारण अब राज्यसभा चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जीत के लिए श्री सोरेन को प्रथम वरीयता के 27 वोट की जरूरत है, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को दुमका सीट छोड़ने के बाद झामुमो के पास 29 विधायकों के वोट है। भाजपा प्रत्याशी को जीत के लिए भी प्रथम वरीयता के 27 वोटों की जरूरत है। बिहार का पथ निर्माण विभाग 10 जिलों की 15 सड़कों को दुरुस्त करेगा। इस मद में 241 करोड़ खर्च होंगे। इस पैसे से 77 किलोमीटर सड़कों का भी विकास होगा। इन योजनाओं पर काम करने के लिए विभागीय निविदा समिति ने राशि मंजूर कर दी है। बिहार के पथ निर्माण विभाग 10 जिलों की 15 सड़कों को दुरुस्त करेगा। इस मद में 241 करोड़ खर्च होंगे। इस पैसे से 77 किलोमीटर सड़कों का भी विकास होगा। इन योजनाओं पर काम करने के लिए विभागीय निविदा समिति ने राशि मंजूर कर दी है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि जिन जिलों की सड़कें व पुल पुलिया पर काम होगा उनमें पटना के अलावा किशनगंज, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद और बक्सर शामिल हैं। देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच देश को सरहद पर चीन की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही तनातनी के बीच 13 जून को देहरादून की भारतीय सैन्य एकेडमी में प्रशिक्षु अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई। सादगी के साथ आयोजित पासिंग आउट परेड में नए अधिकारियों के परिजन शामिल नहीं हो पाए। हालांकि सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ जब पासिंग आउट परेड के बाद नए अधिकारियों को सीधे यूनिट में तैनाती दे दी गई। मिर्जापुर के जमालपुर में शर्मनाक वारदात हुई है। ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर ने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 10 साल की मासूम से रेप किया है। छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी टीचर फरार है। जमालपुर के एक गांव में कक्षा 2 में पढ़ने वाली छात्रा गांव के ही युवक के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उसके साथ 14 वर्षीय भाई भी ट्यूशन पढ़ने जाता था। शुक्रवार को दोनों भाई बहन ट्यूशन पढ़ने गए थे। पढ़ाई के बाद भाई बहन घर जाने लगे तो ट्यूटर ने छात्रा से घर से एयरफोन लेकर आने को कहा। छात्रा एयरफोन लेकर जैसे ही पहुंची, ट्यूटर ने उसे दबोच लिया। उसके बाद दरिंदगी की और डरा धमकाकर घर भेज दिया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में लश्कर-ए-तैयबा के साथ कथित संबंध रखने के आरोप में 22 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक महिला व्हाट्सएप चलाने के लिए पाकिस्तान का नंबर इस्तेमाल कर रही थी। कोलकाता से शुक्रवार को जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में ली गई तानिया परवीन ने खुलासा किया है कि वो सोशल मैसेजिंग साइट पर कई ग्रुप से जुड़ी हुई थी। स्वाद और गंध का पता न चलना भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार 13 जून को एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में इन दोनों लक्षणों को शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इन दोनों लक्षणों को कोरोना वायरस के लक्षण में शामिल किया है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश के अनुसार बुखार, खांसी, थकान, बलगम, पूरे शरीर में दर्द, नाक बहना, गले में खराश और दस्त को कोरोना के लक्षण में रखा गया था। वैश्विक वैकल्पिक परिसंपत्ति कंपनी TPG ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 0.93% हिस्सेदारी के लिए 4,546.80 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह पिछले 8 सप्ताह में जियो में 9वां निवेश है। इसके साथ ही 49 दिनों के भीतर जियो में सम्मिलित निवेश 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गए हैं। पिछले 2 दिनों से सोना चांदी की कीमतों में तेजी पर ब्रेक लग गया है। ब्रेक हल्का ही लगा है, पर सर्दियों के सीजन में सोना सस्ता होना राहत भरी खबर है। सोने चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार सुबह देश भर के सराफा बाजार में सोने की औसत कीमत में 42,000 रुपए की कमी आई। 24 कैरेट 10 ग्राम के सोने का भाव 47,377 रुपए पर आ गया है। वहीं 23 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक के सोने के भाव में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। अभिनेता संजय कपूर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने सोनम कपूर की 2 फोटो शेयर की है। यह फेस ऐप की तस्वीर है। पहली तस्वीर साधारण है, वहीं दूसरी तस्वीर में सोनम के चेहरे को एडिट करके लड़के के चेहरे में बदला गया है। संजय कपूर ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है, सोनम और जहान ट्विलिंग। बता दें कि जहान संजय कपूर के बेटे का नाम है। कोरोना काल में संजय कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा किसी टीवी चैनल की चर्चा हुई है तो वो है दूरदर्शन। रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों का लॉकडाउन में दोबारा प्रसारण करने का फैसला दूरदर्शन के बहुत लाभकारी साबित हुआ है। लोगों का दूरदर्शन के प्रति एक बार फिर से झुकाव देखकर पुराने दिन याद आ गए हैं। आज की पीढ़ी भले इन बातों से अनजान हो, लेकिन दूरदर्शन ने सिनेमा को बहुत बड़े बड़े फिल्मी सितारे दिए हैं। आज आपको इन्हीं बॉलीवुड कलाकारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दूरदर्शन के धारावाहिक से पहचान मिली और उसके बाद वो बॉलीवुड में सितारा बनकर चमके। रघुवीर यादव ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में श्याम बंगेल की सीरीज यात्रा से की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1999 में धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने में मुख्य किरदार निभाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने शनिवार को कबूला है कि वह कोविड-19 से संक्रमित है। अफरीदी ने ट्विटर पर खुद को कोविड-19 पॉजिटिव होने को लेकर ट्वीट में लिखा, मैं गुरुवार से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने जांच कराई और बदकिस्मती से मैं कोविड-19 पॉजिटिव निकला। जल्द ही स्वस्थ होने की दुआओं की जरूरत है, इंशाअल्लाह।